तो जाहिर सी बात है कि आतंकी कौन है। ऐसे आतंकी को बिना अंजाम की परवाह किए हुए सीधा मौत देना चाहिए, और मौत ऐसी हो कि आने वाले उनकी कई पीढ़ियां सोचे आतंकवादी बनने से। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरीके से कायराना आतंकी हमला हुआ, उससे पूरा देश जो है वह मर्माहत है और उस समय का इंतज़ार कर रहा है कि कब भारत जो है वह बदला लेगा, क्योंकि निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से वार किया गया और उन्हें मौत की घाट उतार दी गई, वह दुर्दांत घटना से पूरा देश जो है वह मर्माहत है। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सतयुग न्यूज। देखिए, पूरे देश में इस बात की लहर है, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी उसमें 26 लोगों की मौत हुई, उसमें 2 जो हैं वह विदेशी शामिल हैं। किस प्रकार से उनके धर्म को पूछकर, उनके नाम को पूछकर उनकी हत्या की गई। उनकी पत्नी जो है वह गिड़गिड़ाती रही कि हमें भी मार दो, लेकिन उन लोगों ने जो जवाब दिया और जो कहा वह पूरा विश्व सुन रहा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अपने हुक्मरानों, अपने सरकार को जा कर के कह देना कि हमने इस तरह से घटना को अंजाम दिया है। इसको लेकर के अब पूरे देश में प्रतिक्रिया का दौर जारी है। सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि जो आतंकी हमला किए हैं उन आतंकियों को उसी तरह से जवाब दिया जाए। बिहार में के औरंगाबाद के लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष सोनू सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया सतयुग न्यूज के साथ साझा किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। उसी भाषा में, जिस भाषा में उन लोगों ने हमला किया, उसी भाषा में अब देश को जवाब देने की ज़रूरत है। यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं देगा। सोनू सिंह ने जो प्रतिक्रिया दिया है वह आइए आपको पहले सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जिस तरीके से कायराना आतंकी हमला हुआ, उससे पूरा देश जो है वह मर्माहत है और उस समय का इंतज़ार कर रहा है कि कब भारत जो है वह बदला लेगा, क्योंकि निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से वार किया गया और उन्हें मौत की घाट उतार दी गई, वह दुर्दांत घटना से पूरा देश जो है वह मर्माहत है। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सतयुग न्यूज। देखिए, पूरे देश में इस बात की लहर है, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी उसमें 26 लोगों की मौत हुई, उसमें 2 जो हैं वह विदेशी शामिल हैं। किस प्रकार से उनके धर्म को पूछकर, उनके नाम को पूछकर उनकी हत्या की गई। उनकी पत्नी जो है वह गिड़गिड़ाती रही कि हमें भी मार दो, लेकिन उन लोगों ने जो जवाब दिया और जो कहा वह पूरा विश्व सुन रहा है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अपने हुक्मरानों, अपने सरकार को जा कर के कह देना कि हमने इस तरह से घटना को अंजाम दिया है। इसको लेकर के अब पूरे देश में प्रतिक्रिया का दौर जारी है। सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि जो आतंकी हमला किए हैं उन आतंकियों को उसी तरह से जवाब दिया जाए। बिहार में के औरंगाबाद के लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष सोनू सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया सतयुग न्यूज के साथ साझा किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। उसी भाषा में, जिस भाषा में उन लोगों ने हमला किया, उसी भाषा में अब देश को जवाब देने की ज़रूरत है। यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं देगा। सोनू सिंह ने जो प्रतिक्रिया दिया है वह आइए आपको पहले सुनाते हैं। सबसे पहले कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्या जो आतंकी के द्वारा की गई है, उसमें जितने भी लोग, हम उसको शहीद का दर्जा देते हैं, शहीद हुए हैं, उनको हम
अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दें। मैं ईश्वर से इसकी कामना करता हूँ। देखिए, ये घटना झकझोर कर रख देने वाला है। एक निरीह लोग जो घूमने के व्यू से, वहाँ के वादियों को देखने के व्यू से वहाँ गए हुए थे, किसी काम धंधे के सिलसिले में वहाँ नहीं गए थे। ऐसे प्रदेश में गए थे जहाँ की वादियों के बारे में पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। इसी के चलते वहाँ पर लोग उससे प्रेरित होकर के गए वहाँ पर, और उन सबों की हत्या कर दी जाती है आतंकियों के द्वारा। ये बर्दाश्त से बाहर है। उन्होंने सवाल कर दिया है, जवाब उनके ही भाषा में मिलना चाहिए। उन्होंने जैसा सवाल किया है उसका जवाब उन्हीं की भाषा में मिलना चाहिए। अब तक देर क्यों हो रहा है, जब सब कुछ सामने आ गया है। कुछ समय ऐसे भी आते हैं जीवन में, जब देश को चलाना, जनता जब आपको चुन करके भेजती है तो देश को चलाना ज़रूरी होता है। बहुत सारी विधि व्यवस्थाओं में आगे बढ़ चढ़कर या कुछ बैकफुट पर आकर के अपना डिसीजन देना पड़ता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आतंकी आपके देश में घुस करके और इस तरह का कांड कर रहे हैं, तो हम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से ये आग्रह करते हैं कि इसमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि परिणाम क्या होगा, कौन सा वोट कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा। इसमें धर्म पूछ करके मारा गया है गोली। यहाँ पर कोई जाति नहीं पूछा गया है, धर्म पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है कि आतंकी कौन है। ऐसे आतंकी को बिना अंजाम की परवाह किए हुए सीधा मौत देना चाहिए, और मौत ऐसी हो कि आने वाले उनकी कई पीढ़ियां सोचे आतंकवादी बनने से। बड़ा ही आहत हूं मैं इस बात से। हम देश के जितने भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके साथ जितने भी शागिर्द हैं, जल्द से जल्द इस पर एक्शन लें, और जितना कड़ा आप एक्शन ले सकते हैं वो लीजिए। चूँकि देश में एक एक लोगों का उबाल मार रहा है। यहाँ अभी जातिगत नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ चल रहा है कि उन्होंने धर्म पूछ करके गोली मारी। इसलिए हर एक जाति के लोग, हर एक वर्ग के लोग, हर एक राजनीतिक दल की ये इच्छा है। मैं जानता हूँ अगर कोई राजनीतिक दल इस पर राजनीति करता है तो उसको भी ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि ऐसी स्थिति में अगर राजनीति करे तो उसको भी किसी कौन से कानून के तहत ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा भी कानून होना चाहिए। बड़ा ही आहत कर देने वाला, मर्माहत कर देने वाला ये पल है। किसी की शादी हुई थी 2 दिन पहले, किसी का बच्चा था, बच्चा जिस तरह से गिड़गड़ा रहा था, सुन करके वहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या हाल होगा मैं नहीं जानता। सुनने वालों का हाल, जो देख रहे थे टीवी पर, उनका क्या हाल था। ये बड़ा ही मार्मिक कर देने वाला घटना है। मोदी जी से हम आग्रह करते हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री से, यशस्वी हम लोग उनको बोलते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री, आप एक्शन लेने के लिए जाने जाते हैं, इस पर ऐसा एक्शन लीजिए कि हम लोगों का रूह खुश हो जाए, मरने वालों की आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार को सुकून चैन मिले। हम आपसे ये मांग करते हैं।